जब एमसीयू के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में थॉर, हल्क या फिर कैप्टन मार्वल का नाम ही आता है। लेकिन ट्विस्ट ये है, इनमें से कोई भी कैरेक्टर एमसीयू के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में भी जगह नहीं बनाता है। हाँ, ये लोग अर्थ्स माइटिएस्ट हीरोज जरूर हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में एमसीयू ने ऐसे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो पूरे गेम का लेवल ही ऊपर ले गए। और जब तुम इनके फीट्स कंपेयर करते हो तो ओल्ड क्लासिक्स बस पीछे छूट जाते हैं। तो बने रहो, क्योंकि अब मैं तोड़ के बताने वाला हूँ टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एमसीयू कैरेक्टर्स, वो भी सिर्फ स्क्रीन पर, जो हमने एक्चुअल में देखा है उसके बेसिस पर। नंबर 10 पे है द वॉइड सेंट्री। टेक्निकली ये दो अलग कैरेक्टर्स हैं, लेकिन क्योंकि दोनों एक ही बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं इसलिए मैं इन्हें एक ही काउंट करूंगा। और ऑनेस्टली और क्या बोलने की जरूरत है, थंडरबोल्ट्स मूवी में वैल ने खुद बोला था कि सेंट्री इज मोर पावरफुल देन द एंटायर अवेंजर्स टीम, एक ऐसी टीम जिसमें हल्क और थॉर जैसे लिटरल गॉड भी शामिल हैं। और फिर आता है द वॉइड। हमने देखा कि वो क्या कर सकता है। अगर थंडरबोल्ट्स उसे टोक्नो जूट्सु से ना रोक पाते तो उसने न्यूयॉर्क सिटी ही नहीं पूरा यूएसए तक डिस्ट्रॉय कर देना था। सच बोलूं तो उसको रियलिस्टिकली बस कॉस्मिक लेवल कैरेक्टर्स ही हरा सकते हैं। और इसी बात पे चलते हैं नंबर 9 की तरफ, गैलेक्टस। गैलेक्टस हमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में इंट्रोड्यूस हुआ और बस एक इंट्रोडक्शन ही काफी था उसे इस लिस्ट में जगह दिलाने के लिए। हमने उसका ज्यादा एक्शन नहीं देखा, लेकिन जो थोड़ा सा भी रिवील हुआ बस वही साबित करता है कि वो यहाँ डिजर्व करता है। गैलेक्टस कोई आम विलेन नहीं है, वो एक ऐसा बीइंग है जो यूनिवर्स से भी पहले से एग्जिस्ट करता है, अ ट्रू कॉस्मिक कांस्टेंट। उसके पास है पावर कॉस्मिक, एक ऐसी फोर्स जिसका पूरा लिमिट अभी तक हमें पता भी नहीं है। जो हम जानते हैं वो ही टेरिफाइंग है, क्योंकि ये बंदा लिटरली प्लैनेट्स को सेकंड्स में कंज्यूम कर सकता है सिर्फ उनकी एनर्जी पे फीड करने के लिए। और जब उसका सामना फैंटास्टिक फोर से हुआ था तो उन्होंने बस उसे थोड़ा पुशबैक किया। सबसे बड़ा काम सू स्टॉर्म ने किया जब उसने गैलेक्टस को पीछे धकेला। और भूलना मत, फैंटास्टिक फोर ने जिस गैलेक्टस से फाइट की थी वो भी वीकेंड फॉर्म में था। एनर्जी की कमी की वजह से वो ऑलरेडी ड्रेन था और वो वहां फाइट करने आया भी नहीं था। उसका सिर्फ एक ही गोल था, फ्रैंकलिन। सोच के देखो, अगर एक वीकेंड गैलेक्टस इतना डेंजरस लग रहा था तो फुल पावर में वो क्या होगा। फुल पावर में वो इजीली इस लिस्ट में और ऊपर होता। नंबर 8 पे है थैनोस विद द इन्फिनिटी स्टोन्स। अब जब भी हम एमसीयू के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाते हैं थैनोस का नाम आता ही है, लेकिन उसका गॉन्टलेट वाला वर्जन काउंट करना जरूरी है, नहीं तो ऑनेस्टली वो टॉप 20 में भी नहीं आता। फिर भी बिना स्टोन्स के भी थैनोस ने अवेंजर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज को रैग डॉल्स की तरह पटका था। लेकिन जब उसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहना तो एक सिंगल स्नैप ने हाफ यूनिवर्स को इरेज कर दिया। इन्फिनिटी वॉर में वो हाफ तक रुका, लेकिन एंड गेम में उसका प्लान क्लियर था, पूरा यूनिवर्स को खत्म कर देना। अगर टोनी स्टार्क ने उसे नहीं रोका होता तो लिटरली सब कुछ इरेज हो जाता। और बात सिर्फ गॉन्टलेट पहनने की नहीं थी। सच बोलो तो टोनी स्टार्क के हाथ में गॉन्टलेट था, लेकिन उसका पावर थैनोस के सामने कुछ भी नहीं था। थैनोस ने सिर्फ स्टोन्स को व्हील्ड नहीं किया, उन्हें मास्टर किया, ऐसे कंट्रोल किया जैसे वो खुद क्रिएटर हो। और ये सब एक ही दिन में। एक टाइम पर वो सिर्फ थ्रेट नहीं था, वो पूरा एमसीयू का सबसे पावरफुल कैरेक्टर था। नंबर 7 है डोरमामू। अब बात करते हैं डोरमामू की। हाँ, ऑन स्क्रीन फीड ज्यादा नहीं है, बस डॉक्टर स्ट्रेंज को हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मारना, लेकिन जो हमें पता है वो काफी है उसकी जगह सिक्योर करने के लिए। डोरमामू लिटरली डार्क डिमेंशन का गॉड है। वो पूरी रियलिटीज कंज्यूम कर सकता है और अपनी मर्जी से उन्हें रीशेप कर सकता है। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे हरा दिया था, लेकिन फैक्ट्स चेक करते हैं। पहला तो स्ट्रेंज ने कभी भी टाइम स्टोन थैनोस के अगेंस्ट यूज ही नहीं किया था। दूसरा, डोरमामू को स्ट्रेंज ने रॉ पावर से नहीं हराया, बल्कि एक स्मार्ट ट्रिक से, टाइम लूप में ट्रैप करके। वहां डोरमामू की पेशेंस खत्म हो गई थी बस। रियलिटी ये है कि अगर किसी कैरेक्टर के पास टाइम मैनिपुलेट करने की एबिलिटी नहीं है, और ऑनेस्टली ज्यादा कैरेक्टर्स के पास नहीं है, तो वो डोरमामू को बीट कर ही नहीं सकता। नंबर 6 पे है आरिशम द जज। अब आते हैं आरिशम पे। देखो, एक नॉर्मल सेलेस्टियल ही इतना इंसेनली पावरफुल होता है, अब सोचो उनका लीडर कैसा होगा। आरिशम सिर्फ कोई रैंडम सेलेस्टियल नहीं है, ये वही है जिन्होंने बिग बैंग क्रिएट किया, जिन्होंने पूरा यूनिवर्स बनाया। एज द हेड ऑफ द सेलेस्टियल्स, आरिशम एक कॉस्मिक ऑर्डर का हिस्सा है जो एमसीयू के गैलेक्सीज और पूरे मल्टीवर्स का शेप डिसाइड करता है। आरिशम की पावर एक यूनिवर्सल स्केल पर ऑपरेट करती है। वो पूरी की पूरी रेसेस क्रिएट करता है और उनका फेट डिसाइड करता है कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। लेकिन वो हायर रैंक इसीलिए डिजर्व नहीं करता क्योंकि जो कैरेक्टर्स उसके ऊपर हैं वो सिर्फ यूनिवर्सल नहीं, मल्टीवर्सल लेवल पे ऑपरेट करते हैं। नंबर 5 पे है स्कारलेट विच। यहाँ से गेम नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है। स्कारलेट विच शुरू से ही एक एनोमली थी पावर के मैटर में। इवन स्कारलेट विच बनने से पहले या डार्क होल्ड यूज करने से पहले भी उसने एक इन्फिनिटी स्टोन डिस्ट्रॉय कर दिया था और थैनोस को एक वीकलिंग की तरह ट्रीट किया था। लेकिन वांडा विजन और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद उसकी पावर लिटरली अलग लीग में चली गई। एमओएम तक आते आते वांडा सिर्फ पावरफुल नहीं रही थी, वो एक मल्टीवर्सल थ्रेट बन चुकी थी। उसने इल्यूमिनाटी को सोलो कर दिया, मल्टीवर्स को खुद थ्रेटन किया और डार्क होल्ड को हर एक यूनिवर्स में डिस्ट्रॉय कर दिया। ये एक ऐसा फीट है जो अब तक लिस्ट में किसी ने सिंगल हैंडेडली अचीव नहीं किया है। बस एक वजह है कि वांडा और ऊपर नहीं है, क्योंकि उसको डार्क होल्ड की जरूरत थी उन कैरेक्टर्स को फेस करने के लिए जो अब आगे आने वाले हैं। नंबर 4 पे है द वॉचर। वॉचर एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग है जो टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता
करता है। वो एक साथ पूरे मल्टीवर्स की हर रियलिटी को रियल टाइम में ऑब्जर्व कर सकता है। व्हाट इफ में हमने देखा कि जब इन्फिनिट उल्ट्रॉन ने मल्टीवर्स को थ्रेटन किया तो वॉचर को अपनी सेक्रेड वाव ऑफ नॉन इंटरफेरेंस तोड़नी पड़ी, और उल्ट्रॉन जैसे इंसेनली पावरफुल एंटिटी के सामने जो इन्फिनिटी स्टोन्स को मल्टीवर्सल स्केल पर यूज कर रहा था, वॉचर ने हाइड नहीं किया बल्कि उसे डायरेक्टली फेस किया। उनकी फाइट पूरे रियलिटीज और टाइमलाइंस के अक्रॉस हुई। वॉचर ने वो ब्लोज भी टैंक किए जो पूरी यूनिवर्सेस को शैटर कर देते, लेकिन एंड में इन्फिनिट उल्ट्रॉन ने फिर भी फाइट जीत ली। और इसी वजह से नंबर 3 इन्फिनिट उल्ट्रॉन। इन्फिनिट उल्ट्रॉन एमसीयू के सबसे बड़े थ्रेट्स में से एक है। उसने अकेला एवेंजर्स को डिफीट कर दिया, थैनोस को एक सेकंड में स्लाइस कर दिया, पर इन्फिनिटी स्टोन्स अपने पास ले लिए। और फिर उसका अगला स्टेप क्या था? अपने पूरे यूनिवर्स की सारी लाइफ को इरेज कर देना। ये सब सक्सेसफुली कर भी लिया, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। उसने अपनी रियलिटी की बाउंड्रीज तोड़ दी, वॉचर को डिस्कवर कर लिया, और उसका नेक्स्ट टारगेट बन गया हर टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करना और एग्जिस्टेंस खत्म करना। जैसा मैंने पहले बोला, उसने एक मल्टीवर्सल एंटिटी द वॉचर के साथ हेड टू हेड फाइट किया, और उसे रोकने के लिए बना गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स, एक ऐसी टीम जिसमें अलग अलग रियलिटीज के स्पेशली चोजन हीरोज थे। फिर भी उन सबका कंबाइंड पावर बेयरली इनफ था उल्ट्रॉन को रोकने के लिए। अगर वो फेल होते तो रियलिटी खुद एग्जिस्ट ही नहीं करती। यही दिखाता है कि इन्फिनिट उल्ट्रॉन कितना डेंजरसली पावरफुल था, लेकिन फिर भी वो सेकंड प्लेस तक नहीं पहुंच पाया। नंबर 2 पे है लोकी। एक टाइम था जब एक हल्क अलोन लोकी को ठिकाने लगाने के लिए काफी था, लेकिन लोकी सीरीज के बाद सिचुएशन पूरी चेंज हो गई। अब 99% कॉस्मिक बीइंग्स भी उसकी पावर को टच करने का सपना भी नहीं देख सकते। लोकी सिर्फ पावरफुल नहीं है, वो लिटरली अपने हाथों से मल्टीवर्स को होल्ड कर रहा है। वॉचर की तरह सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करता, बल्कि खुद ही मल्टीवर्स है। लोकी के बिना मल्टीवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सब कुछ उसके थ्रू फ्लो करता है, सब कुछ उसकी वजह से एग्जिस्ट करता है। और इसका मतलब है अगर लोकी चाहे तो वो सेकंड में पूरा मल्टीवर्स इरेज कर सकता है। इस लिस्ट के किसी भी कैरेक्टर का उसके अगेंस्ट चांस ही नहीं बनता। बस एक ही वजह है कि लोकी नंबर 1 नहीं है, क्योंकि टॉप स्पॉट पे जो कैरेक्टर है उसके पास एक ऐसी स्पेसिफिक एबिलिटी है जिससे लोकी भी बच नहीं सकता। नंबर 1 पे है इटर्निटी। इटर्निटी कोई और कॉस्मिक पावर हाउस नहीं है, वो यूनिवर्स के स्टार्ट के साथ एग्जिस्ट हुआ था। वो पूरा एग्जिस्टेंस खुद है, सारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ एम्बॉडी करता है। मूवी में जो जगह हमने इटर्निटी को देखा था वो एक्चुअली कोई लोकेशन ही नहीं थी। इटर्निटी टाइम और स्पेस के बाहर एग्जिस्ट करता है। वो एक ओमनीपोटेंट कॉन्सेप्ट है, ना कि ट्रेडिशनल बीइंग। और अब सुनो वो एबिलिटी जो इटर्निटी को लोकी से भी ऊपर रखती है। इटर्निटी किसी भी इंसान को एक रियलिटी ऑल्टरिंग विश ग्रांट कर सकता है बिना किसी लिमिटेशन के। मतलब अगर कोई चाहे तो लोकी को एग्जिस्टेंस से इरेज करने की विश करे, इटर्निटी उसे तुरंत पूरा कर देगा। और इसी वजह से इटर्निटी कंफर्टेबली बैठता है इस लिस्ट के नंबर 1 स्पॉट पे। अब सच बोलो तो क्या कोई अपनी विश ऐसी चीज पर वेस्ट करेगा? प्रोबेबली नहीं, लेकिन ये फैक्ट की इटर्निटी ऐसा थ्योरेटिकली कर सकता है, बस वही उसको पक्का कर देता है नंबर 1 स्पॉट पे। तो दोस्तों ये थी मेरी लिस्ट ऑफ टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एमसीयू कैरेक्टर्स सो फार। अब बारी आपकी है, आप एग्री करते हो मेरी लिस्ट से या नहीं? अगर नहीं तो कौन से कैरेक्टर को आप लिस्ट से निकालोगे और किसको ऐड करोगे इंस्टेड? चलो देखते हैं कि हमारे ओपिनियंस मैच करते हैं या कंप्लीटली अलग है।